जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के लिए हम सबको संगठित होने का ये उचित अवसर है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो परिवर्तन का है, जिससे युग परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन होना है, ऐसी समय में हम सबको संगठित हो जाना चाहिए। सत्य निष्ठा के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ में। इसके लिए आप अधिक से अधिक आप धर्म के साथ इकट्ठा होना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, सत्य धर्म में आपकी निष्ठा है, तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके सत्य निष्ठा में अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने की कृपा करें। परमात्मा का, विधाता का जो विधान है वो एकता का विधान है, एकजुटता का विधान है, एक साथ सबको जोड़ने का विधान है, एक साथ सबसे जुड़ा होने का विधान है। उसी का अनुपालन, अनुगमन, अनुसरण, जो सत्य निष्ठा, सत्य का अनुपालन, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं हैं। एकता सत्य के आधार पर हो सकती है, विधाता के विधान पर हो सकती है। विधाता का विधान जब सबके लिए एक है, धरती माता है जो उत्पत्ति करती है, उत्पत्ति का आधार है, और प्रकृति पुरुष है। दोनों को एक साथ संसर्ग, सहयोग, संपर्क से ही उत्पत्ति, पालन पोषण, निवारण, निर्धारण, नियंत्रण की व्यवस्था है। तो हम ईमानदार किसके प्रति होना है? ईमानदार हमें प्रकृति के प्रति होना है। ईमानदार हम परमात्मा के प्रति होना है। ईमानदार हमें धर्म के प्रति होना है। यही वास्तविक ईमानदारी है। और इस ईमानदारी के लिए कि लोग ईमानदार हो सके, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, गौ माता की आवश्यकता है, तुलसी की आवश्यकता है, वनस्पतियों में, पेड़ में पीपल की आवश्यकता है, फलों में बेल की आवश्यकता है, आंवला की आवश्यकता है, रोगों के निवारण में सहायता नीम की आवश्यकता है, और भी बहुत सी वनस्पतियां हैं जो समस्याओं, रोगों के निदान में सहायक हैं। उनकी पहचान हमारे वेदों में, ऋग्वेद में है, जिससे आयुर्वेद है। इसके लिए हमें गुरु, ब्राह्मण, संत और वेद की विद्या की स्मृति, संस्कार की आवश्यकता है ईमानदारी के लिए। जो हमारे भ्रम को, संशय को, शरीर के दोष को, द्वेष को, जिससे निवारण हो सके, गौ माता से धरती
प्रकृति पवित्र हो सके, शुद्ध हो सके। भारत की संस्कार संस्कृति का मूल दुर्गंध, जो शरीर के अंदर दुर्गंध है, विकार है, दोष है, उसकी निवृत्ति करना और इसके द्वारा जो अवशेष मल निकलते हैं उन्हें सुगंधित करना, जो इसमें दुर्गंध है उनमें सुगंध के रूप में परिवर्तित कर देना, असत्य को भी सत्य के समान की अवस्था व्यवस्था में व्यवस्थित कर देना, यही भारत संस्कार संस्कृति का मूल है। तो आज हम 10 वर्षों से 2014 से हिंदू तो इकट्ठा हो रहा है, हिंदू नेताओं का इससे लाभ हो रहा है, लेकिन ये लाभ सभी तक पहुंचे इसके लिए ये जो यात्रा, धर्म की यात्रा है, वो धर्म की आजादी के लिए हमारे मंदिरों को आजाद हों, हमारे वो धर्माचरण के लिए हो, धर्म के लिए उनका धन और व्यवस्था का उपयोग हो। मंदिर तो पहले भी बने थे, लेकिन वो मंदिर धर्म के की जो अवस्था व्यवस्था बिगड़ने से वो मंदिर को क्षति पहुंचा सकेने में लोग सफल हुए थे। इसलिए मंदिर बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मंदिर का सदुपयोग हो और उसकी सुरक्षा सदैव की बनी रहे, एकता सदैव के लिए बनी रहे। शरीर की शक्ति, शरीर देखने में एक लगता है, लेकिन इसकी शक्तियां बिखरी हुई हैं। मन की शक्ति, इंद्रिय की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति बिखरी हुई है। इन सभी शक्तियों को एकजुट करना धर्म के द्वारा, संस्कार संस्कृति के द्वारा ही इन शक्तियों को, इनके सामर्थ्य को, शक्ति का सदुपयोग और अनेक शरीरधारी, कई शरीरधारी जब एकजुट होते हैं तो एक परिवार का निर्माण होता है। तो परिवार की शक्ति, व्यक्ति की शक्ति, समाज की शक्ति, सामर्थ्य, वही देश की शक्ति सामर्थ्य, राष्ट्र की शक्ति सामर्थ्य, ये भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही संभव है। सभी शक्तियों में एकजुटता हो, एक संघ रहें और ये शक्तियां सच, सत्य, जो धर्म के रूप में, परमात्मा धर्म ग्रंथों के रूप में, धर्म ग्रंथ का ज्ञान भी हो और उसका आचरण भी हो, जो श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी सुरक्षा भी हो और सम्मान भी हो, उनके वचनों का पालन भी हो, उनके वचनों का जीवन में आदर्श भी हो। जीवन मिला है तो मृत्यु के लिए नहीं, ये अमरता के लिए है कि आपका शरीर पूरा हो। शरीर ये पृथ्वी का अंश है, प्रकृति का अंश है, परमात्मा का अंश है और यही सभी का अंश है।
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात के हों, यहां तक पशु, जीव, जंतु, वनस्पति, जड़, चेतन, सब हम सब एक ही अंश के अंश हैं। तो ये विभिन्नता, भेदभाव, मतभेद क्यों, अलग अलग धर्म की व्याख्या क्यों? जो व्याख्या कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, निश्चित वो मूर्ख हैं या स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। ये ना तो अपना हित कर सकते हैं, ना अपने जात मजहब का हित कर सकते हैं। ये किसी के लिए हितकारी नहीं है, ये अहितकारी ऐसे सोच विचार व्यवस्था को बनाने वाले, मानने वाले, सहयोग करने वाले सबके लिए अहितकारी हैं। ये प्रकृति के लिए, धरती के लिए, सबके लिए अहितकारी हैं। इसलिए ऐसी विचारधाराओं को, ऐसी मान्यताओं को, ऐसी व्यवस्थाओं को हमें कभी किसी भी मूल्य पे इसका समर्थन, इसका सहयोग नहीं करना चाहिए। भारत की संस्कार संस्कृति पूरे जगत को, मनुष्य को ही नहीं, पूरे जगत को, जीव जंतु, वनस्पति, पहाड़, नदियों, सभी को आराधना करती है, सबकी सेवा संभाल की बात करती है, सबकी सत्कार उपासना की बात करती है। किसी से मतभेद, भेदभाव, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करती है। किसी का विरोध करके अपनी शक्ति को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि जो असक्त है, आसक्ति है, उसे निरासक्ति करके, उसकी निवृत्ति करके उसे भी शक्तिवान, सामर्थ्यवान बनाने पर विश्वास करती है। जो भूले बिछड़े हैं, भूले भटके हैं, उन्हें भी तारें, स्वयं भी तर जाएं। जो असहाय, गरीब, निर्बल, निर्जन है, उन्हें भी सबल और सामर्थ्यवान बनाएं। और किसी का विरोध करके, उसे कमजोर करके सबल नहीं हो सकता कोई। किसी को शत्रु बनाकर और शत्रु पर विजय प्राप्त करके कोई जयी नहीं हो सकता। वो एक अस्थाई व्यवस्था है। कुछ समय के लिए आपको विजय अनुभव होगा, लेकिन वो पुनः आप हारेंगे। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति जय की बात करती है। जय, जय वो जिसमें पराजय ना हो। जब आप सत्य की साथ ईमानदारी, सत्य में निष्ठा, सत्य के साथ कर्तव्य निष्ठा, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, बहादुरी यही है कि संसार का जो दोष है, द्वेष है, विकार है, विषाद है, उससे स्वयं भी निवृत्ति हो, उससे बचाव कर पावे और दूसरे को इन विकारों, दोषों से निवृत्ति करके सत्य में प्रवृत्ति कर पावे, सत्य में निष्ठा सबकी स्थापित कर पावे। उसके लिए शास्त्र ग्रंथों के द्वारा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, प्रतीत के द्वारा या शस्त्रों के द्वारा जरूरत पड़े, लेकिन सब में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सभी की प्रकृति एक है। व्यक्ति अनेक हो सकते हैं, योनियां अनेक हो सकती हैं, लेकिन स्वभाव से हम एक हैं। सभी का स्वभाव सुख को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है।
सौहार्द सत्कार को प्राप्त करना है, सहयोग को प्राप्त करना है, सुगंध को प्राप्त करना सभी की स्वभाव यही इच्छा है। तो इस बिंदु पर हम अलग अलग होकर भी स्वभाव से एक हैं। कामनाएं अनेक हैं, लेकिन जब हमारी सत्य कामनाएं होती हैं, वही शुभ कामनाएं होती हैं, वही कामनाएं पूर्ण होती हैं। सपना हमारा सत्य पर आधारित हो, सत्य निष्ठा पर हो, सत्य का ही सपना साकार होता है। इसलिए आइए हम सब सत्य के साथ जुड़ें। सत्य किसे नहीं पसंद है, सत्य के साथ किसे नहीं जुड़ना चाहिए। और जो सत्य का विरोध करे, सनातन धर्म का विरोध करना, इसका अनुपालन न करना, इसके अनुसार नीतियां नहीं होती हैं। सत्य धर्म एक नियत है, नीत है, इसीलिए इसे निष्ठा कहा गया है। तो धर्म नीतियों के अनुसार हमारी नीतियां हों। हिंदू तो इकट्ठा होने का चुनाव के रूप में 2014 से सबको विश्वास दिला रहा है, लेकिन हमारे जो शासन प्रशासन न्याय की व्यवस्था है, वो ईमानदारी की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए ज्यादा दिन तक ये लोग जो संगठित हुए हैं, हिंदू में जागृति है, ये जागृति ज्यादा दिन तक अस्थायी नहीं रहेगी। जैसे बीच में हिंदू बटा 240 में सीट पर भाजपा आई, तो ये स्थिरता बनाए रखने के लिए जिस शिक्षा के माध्यम से योग्यता का मानक तय होता है, वो एक अभ्यास का माध्यम है। अभ्यास सदैव कोई करता नहीं, कर नहीं सकता। और जो विद्या होती है, विद्या में शिक्षा भी होता है, दीक्षा भी होता है। उसमें व्यक्ति के अंदर दक्षता होती है, उस अभ्यास को चित्त में वो चिपक जाता है। आवश्यकता पड़ने पर वो विद्या शिक्षा उसके सदैव आचरण में, चिंतन में, कर्तव्य में, उसे आदर्श में विद्यमान रहते हैं। अभ्यास सदैव अस्थायी नहीं होता। अभी जिस योग्यता को लेकर कोई आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस का चयन हुआ है, 10 साल अगर उसके चयन को हुआ है, पुनः उसका परीक्षा लिया जाए तो अधिकांश लोग उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि अभ्यास उनका अब नहीं रह गया। जिस अभ्यास के अनुभव के अनुसार उन्हें योग्य माना गया था। इसलिए बहुत आवश्यक है शिक्षा व्यवस्था को बदलने की। हमारी जैसे विधाता का विधान एक है, वैसे हमारी शिक्षा विद्या भी एक हो, विचार हमारे एक हों, सत्य निष्ठा कार्य हमारे एक हों, सत्कर्म सब कुछ हमारी एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक व्यवस्था भारत में हो, तभी ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे कि नारा सार्थक होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।